हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सबलाइम इंडियन। दोस्तों, पिछली वीडियो में हम प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस को पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव टेंस को पढ़ेंगे। पिछली वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। प्रेजेंट टेंस का बी पार्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव टेंस। इस टेंस की पहचान निम्नलिखित है। हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, हुआ है, हुए हैं आदि शब्द आते हैं। इस टेंस की एडवर्बियल्स निम्न हैं: स्टिल, नाउ, एट दिस टाइम, मोमेंट्स, टुडे, एट प्रेजेंट, इन दिस डेज, नाउ डेज। इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब निम्न है, जैसे इज, एम, आर। इज को हम ही, सी, इट, नेम सिंगुलर नाउन के साथ लगाएंगे। एम को आई के साथ, आर को यू, वी, दे प्लूरल नाउन के साथ लगाएंगे। टेंस में हेल्पिंग वर्ब अच्छी तरह से याद होनी चाहिए। टेंस में जितने भी कंटिन्यूअस टेंस है उनमें आईएनजी फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। आइए देखते हैं आईएनजी फॉर्म लगाने के रूल्स। रूल फर्स्ट, जिस वर्ब के अंत में ई हो उसमें आईएनजी लगाते समय ई को हटा दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, राइट। राइट में पीछे ई होने पर आईएनजी लगाते समय ई को हटाने पर राइटिंग हो जाएगा। रूल सेकंड, जिन वर्ब के अंत में वाई या डबल एल हो उनमें आईएनजी लगाते समय वाई या डबल एल नहीं हटता है। फॉर एग्जाम्पल, प्ले प्लस आईएनजी बराबर प्लेइंग हो जाएगा। इसी तरह से क्राई क्राइंग, सेल सेलिंग, पुल पुलिंग हो जाएगा। रूल थर्ड, एक सिलेबल वाली वर्ब के अंत में एक ही व्यंजन हो और उससे पहले केवल एक वोवेल हो तो अंतिम व्यंजन डबल हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, प्लान। प्लान में एन के पहले एक स्वर है तो प्लानिंग एन डबल हो जाएगा। ऐसे ही कट कटिंग, स्टॉप स्टॉपिंग, सिट सिटिंग। लेकिन इसके एक्सेप्शन, अपवाद भी है, जैसे एच, क्यू, डब्ल्यू, वाई, एक्स, यू पर समाप्त होने वाले वर्ब्स के साथ आईएनजी जोड़ने पर यह डबल नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फिक्स फिक्सिंग, प्रे प्रेइंग। रूल 4, यदि वर्ब के अंतिम अक्षर से पहले दो ओवेल्स हो तो आईएनजी लगाते समय अंतिम अक्षर डबल नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ईटिंग, रीडिंग। रूल 5, यदि वर्ब के अंत में आई ई आए तो उनमें आईएनजी जोड़ते समय आई ई के स्थान पर वाई कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डाई, डाइंग, टाई, टाइंग। रूल 6, यदि वर्ब के अंत में एक स्वर प्लस एक यल हो तो आईएनजी लगाते समय यल को डबल कर देते हैं। ये तो थे दोस्तों वर्ब में आईएनजी लगाने के नियम। अब हम इसके सेंटेंस को देखते हैं। प्रत्येक टेंस में हम 4 या 5 तरह के वाक्य बना सकते हैं। इसमें नंबर फर्स्ट पे अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस बनाना सीखेंगे। आइए पॉजिटिव अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना सीखिए। इस तरह के सेंटेंस सकारात्मक होते हैं। इसका स्ट्रक्चर निम्न है: सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, V4 या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट तथा शेष वर्ड। एक्सरसाइज, मैं इस समय एक सेब खा रहा हूँ। आई एम ईटिंग एन एप्पल एट दिस टाइम। इस सेंटेंस में आई सब्जेक्ट है, एम हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब इट है जिसमें आईएनजी का प्रयोग किया गया है, एन एप्पल ऑब्जेक्ट है तथा एट दिस टाइम एडवर्बियल्स है। सेकंड एग्जाम्पल, तुम अब मंदिर जा रहे हो। यू आर गोइंग टू टेम्पल नाउ। नेक्स्ट, वह एक कहानी लिख रहा है। ही इज राइटिंग ए स्टोरी।
फोर्थ एग्जाम्पल, वह अभी एक अखबार पढ़ रहा है। ही इज रीडिंग ए न्यूज़पेपर नाउ। मेरा भाई मधुर गीत गा रहा है। माई ब्रदर इज सिंगिंग ए स्वीट सॉन्ग। मैं इन दिनों एक नई नौकरी की तलाश कर रहा हूँ। आई एम लुकिंग फॉर ए न्यू जॉब इन दिस डेज। ये तो थे दोस्तों अफर्मेटिव सेंटेंस। इसके बाद हम पढ़ेंगे नेगेटिव सेंटेंस। इस सेंटेंस में नए शब्द अवश्य रूप से आता है। का फॉर्मूला निम्न है। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, तीसरे स्थान पर नॉट, V4 या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING प्लस ऑब्जेक्ट तथा शेष कॉम्प्लीमेंट्स। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक सेब नहीं खा रहा हूँ। आई एम नॉट ईटिंग एन एप्पल। तुम अब मंदिर नहीं जा रहे हो। यू आर नॉट गोइंग टू टेम्पल नाउ। वह एक कहानी नहीं लिख रहा है। ही इज़ नॉट राइटिंग ए स्टोरी। नेक्स्ट, वह अभी अखबार नहीं पढ़ रहा है। ही इज़ नॉट रीडिंग ए न्यूज़पेपर नाउ। मेरा भाई मधुर गीत नहीं गा रहा है। माई ब्रदर इज़ नॉट सिंगिंग ए स्वीट सॉन्ग। मैं इन दिनों एक नई नौकरी की तलाश नहीं कर रहा हूँ। आई एम नॉट लुकिंग फॉर ए न्यू जॉब इन दिस डेज। इसके बाद लेते हैं दोस्तों इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्यों को कहते हैं। इनमें पीछे क्वेश्चन मार्क अवश्य रूप से आता है। इसका फॉर्मूला निम्न है। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट प्लस V4 या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इन वाक्यों में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, क्या मैं एक सेब खा रहा हूँ। एम आई ईटिंग एन एप्पल क्वेश्चन मार्क। क्या तुम अब मंदिर जा रहे हो। आर यू गोइंग टू टेम्पल नाउ क्वेश्चन मार्क। क्या वह एक कहानी लिख रहा है। इज ही राइटिंग ए स्टोरी। नेक्स्ट एग्जाम्पल, तुम एक सेब क्यों खा रहे हो। वाई आर यू ईटिंग एन एप्पल क्वेश्चन मार्क। वे कहाँ जा रहे हैं। वेयर आर दे गोइंग क्वेश्चन मार्क। तुम क्या कर रहे हो क्वेश्चन मार्क। वाट आर यू डूइंग क्वेश्चन मार्क। ये थे दोस्तों WH वर्ड से बनने वाले सेंटेंस। के बाद नेक्स्ट दोस्तों नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना सीखेंगे। इसका फॉर्मूला स्ट्रक्चर निम्न है। इसमें भी सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नोट तीसरे स्थान पर प्लस V4 या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING प्लस ऑब्जेक्ट या क्वेश्चन मार्क। फॉर एग्जाम्पल, क्या मैं एक सेब नहीं खा रहा हूँ। एम आई नॉट ईटिंग एन एप्पल क्वेश्चन मार्क। क्या वह एक कहानी नहीं लिख रहा है। इज ही नॉट राइटिंग ए स्टोरी क्वेश्चन मार्क। तुम एक कहानी क्यों नहीं लिख रहे हो। वाई आर यू नॉट राइटिंग ए स्टोरी क्वेश्चन मार्क। इन वाक्यों में दोस्तों नहीं शब्द तथा WH वर्ड या फिर हेल्पिंग वर्ड से शुरू होने वाले वाक्य आते हैं। जिस प्रकार से दोस्तों किसी मकान के लिए नींव की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से दोस्तों सेंटेंस बनाने के लिए उसके स्ट्रक्चर की आवश्यकता होती है। अतः आप स्ट्रक्चर को ध्यान से पढ़ें तथा याद कर लें। अब दोस्तों करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब की एक्सरसाइज करते हैं। इसमें आपको सेंटेंस पढ़कर रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी होगी। इन सेंटेंस को अच्छी तरह से पढ़िए और एडवर्बियल्स की सहायता से इनमें उचित वर्ब भरिए। अब दोस्तों इसका सॉल्यूशन देखते हैं। फर्स्ट वाले वाक्य में एट दिस टाइम आने पर ही के साथ इज का प्रयोग होगा तथा इज के साथ प्ले की फर्स्ट फॉर्म में ING प्लेइंग आएगा। सेकंड वाले वाक्य में नाउ एडवर्बियल्स आने पर आई के साथ एम के प्रयोग का प्रयोग होगा तथा इट का ईटिंग हो जाएगा।
आई एम ईटिंग। तीसरे वाले वाक्य में द बॉयज आर मेकिंग। चौथे वाले वाक्य में दे आर नॉट वॉचिंग। फिफ्थ वाले वाक्य में वी आर फ्लाइंग काइट्स इन द स्काई। ये थी दोस्तों इसकी सॉल्यूशन। सामान्यतः निम्न वर्ब का प्रयोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं करना चाहिए, परंतु जब इन वर्ब का कंटिन्यूअस टेंस में प्रयोग किया जाता है तब इनके अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। इस प्रकार से हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को जाना तथा चारों प्रकार के सेंटेंस बनाने सीखे। इसका शॉर्ट चार्ट आप नीचे देख सकते हैं। इसमें आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान, एडवर्बियल्स, हेल्पिंग वर्ब तथा पैटर्न को आसानी से समझ सकते हैं। इसे आप अच्छी तरह से याद कर लें। आई होप ये टेंस आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। दोस्तों आपको वीडियो समझ में आए हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।